देवबंद पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आपको बता दें, सहारनपुर के देवबंद में पहुंची कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा का विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की राजनीति कर रही है और जनता को गुमराह कर रही है। आगामी चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देने का काम करेगी। परेशान है, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। नौजवान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं का जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है उसको विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं। जो सजा होती है तो कहते हैं इससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। कानून ने अपना काम किया। जब मालूम है कि पास्को एक्ट लगा है, वो बलात्कारी है, तो उसको टिकट क्यों दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की झूठी बातें कर आप महिलाओं का अपमान करते हो और जो बलात्कारी है उसको सम्मान देते हो। ये सारी चीज जुड़ रही हैं और आम जनता का समर्थन, आप लोगों का सहयोग हमको मिल रहा है। बड़ी अभी इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद जो खबर आ रही है कि पंजाब में भी आप पार्टी ने कह दें कि हम कांग्रेस को कोई सीटें नहीं देंगे, तो इसको लेकर जिस प्रकार से कहीं टीएमसी अखिलेश यादव, तो इसको लेकर ये इंडिया गठबंधन की क्या खर्च करने वाला है? अब देखिए, ऐसा है कि ये सब तय करना राष्ट्रीय का काम है। मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष बना हूँ। वहां पर अपना मैं काम कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से प्रियंका गांधी का नाम लॉन्चमेंट किया है वाराणसी सीट से, उसको लेकर क्या करेंगे बैठक में? अब ये प्रियंका गांधी जी का उत्तर प्रदेश घर है। वो बनारस लड़े, वो रायबरेली लड़े, अमेठी लड़े, प्रयागराज लड़े, जहाँ लड़ेगी कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूरी जान लगा देगा। क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेला चुनाव आईटी पर निकलती है? जिस प्रकार से एकदम तेजी के साथ तैयारी शुरू की कांग्रेस सबके साथ सबको लेकर चलती है। किसान की बात, मजदूर की बात। आज गन्ना खा रहा हूँ, ये गन्ने का जो देख रहे हैं आप, ये पूरी तरीके से आज गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। जब से सरकार आई है 20 क्विंटल बढ़ता था, नहीं बढ़ा। आज तो किसान परेशान है। आज गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही, नौजवान पार्लियामेंट में घुस के आज अपनी चीजों की मांग कर रहा है। ये सब क्या है? तो निश्चित तौर से कांग्रेस अपना काम कर रही है। आप दोनों बात कर रहे हो, कभी कहते अकेला चल रहे हैं, कभी हम मजबूती से अपना काम कर रहे हैं, ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन हमारे साथ रहेगा, कौन नहीं रहेगा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव होंगे कल। आपको बता दें, सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी अक्षय मित्र वत्स ने बताया कि बार संघ के चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान किया जाएगा। मतदान के लिए 4 बूथ बनाए गए हैं। चुनाव में 1588 मतदाता 30 उम्मीदवारों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 11 पदों के लिए 30 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। जवान साहब बताइए, क्या किस तरह से चुनाव मैदान में आपने आप देखे हैं? मैं सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि चुनाव में अहम भूमिका मीडिया की भी रहती है और हमें पूरा सपोर्ट मीडिया का भी मिल रहा है। आज हमारे सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव चल रहा है और मैं प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच की ओर से सह सचिव पद का प्रत्याशी हूं और हमारा पूरा पैनल भारी मतों से विजयी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अधिवक्ताओं के हितों का अगर जो कोई भी विशेष ध्यान या काम करता है तो प्रगतिशील अधिवक्ता एकता मंच करता है। और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जितने हैं वो सब इसी ग्रुप में मौजूद हैं और उनका प्यार हमारे पूरे प्रत्याशियों को मिल रहा है। यहाँ पर युवा अधिवक्ता आते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उनका यहाँ पर शोषण होने का काम होता है। उनके लिए चैम्बर्स नहीं बने हैं और बाबू द्वारा उनका शोषण किया जाता है। हमारा पूरा पैनल जो भी आएगा जीत करके उसको शोषण को रोकने का काम किया जाएगा और चैम्बर्स का निर्माण कराया जाएगा। युवा अधिवक्ताओं के लिए और महिला अधिवक्ताओं के लिए यहाँ पर कक्ष का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको बैठने के लिए व्यवस्था की कोई जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो इधर उधर बैठते फिरते हैं, महिला भी हमारी और युवा अधिवक्ता भी, उनके लिए कोई कक्ष नहीं है। हमारी पूरी कार्यकारिणी जीत करके आ रही है, क्योंकि सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं, युवा अधिवक्ताओं और महिला अधिवक्ताओं का पूर्ण रूप से समर्थन हमारे संगठन को मिल रहा है। हमारा पूरा पैनल
जीत करके आएगा। मैं इसी पूरी उम्मीद के साथ आज चुनावी मैदान में हूँ। हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक पुंडीर जी हैं। इनके द्वारा जो कार्य इनके शासनकाल में किया गया था वो हमें आज उसका लाभ मिल रहा है, क्योंकि इनके द्वारा किसी अधिवक्ता के साथ यदि कोई भी समस्या आई है तो उन्होंने उसका हल कराने का काम किया है। जय। ये देश चुनाव को लेकर आपको डेट बता दीजिए, क्या व्यवस्था की गई है, कितने मतदाता हैं, कितने बूथ बनाए गए हैं और किस टाइम मतदान किया जाएगा। मेरा नाम अक्षय मित्र वत्स है और मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूं और मेरे साथ 4 चुनाव अधिकारी हैं, श्री सूर्य प्रकाश शर्मा, सुनील पुंडीर, प्रणव आदियान और शहजाद अंसारी जी। ये 4 चुनाव अधिकारी हैं। 1589 वोट जो हैं पंजीकृत हैं, जिसमें से 1 वोट कल निरस्त किया गया क्योंकि उनके दौरान चुनाव अभियान मृत्यु हो गई थी। तो 1588 वोट का मतदान है और 4 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें बूथ नंबर 1, बूथ नंबर 2, बूथ नंबर 3, बूथ नंबर 4 जो हमारा पुराना हॉल है उसमें ही वो रखे जाएंगे। और हमारी तरफ से पूरा प्रयास सुचारू मतदान, शांतिपूर्ण मतदान का ही रहेगा। कुल 30 प्रत्याशी मैदान में हैं और 11 सदस्यीय कार्यकारिणी है। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने वाले बाबा गैंग के 2 शातिर बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें, थाना देवबंद पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में वांछित पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर फरार होने वाले बाबा गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2 नाजायज पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस एवं 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी भी दी। ये 18 दिसंबर को थाना देवबंद के क्षेत्र ग्राम दुखचाड़ा के रजवाहे के पास एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस पार्टी पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें मौके से 3 बदमाश जो हैं अभियुक्त पकड़े गए थे और उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया था और उसमें 4 अभियुक्त जो हैं भागने में सफल हुए थे। जब जो पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने जो भागे हुए अभियुक्तों के नाम और पते बताए थे, जिनके स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। कल शाम को 5 बजे दौरान चेकिंग 2 फरार जो अभियुक्त थे, उनमें से जिनका नाम एक नितिन है, दूसरा दिलनवाज है, ये दोनों थाना देवबंद के ही एक कस्बे का रहने वाला है, मोहल्ला कायस्तवाड़ा का, दूसरा जो है मिरकपुर गांव का रहने वाला है। इनको कल गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल .32 बोर के 7 जिंदा कारतूस ये हमें बरामद हुए हैं और साथ ही एक बिना नंबर प्लेट की जो है स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी मिली है, उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। और इसमें शेष जो 2 अभियुक्त हैं, इनके भी नाम प्रकाश में आ गए हैं और शीघ्र ही इन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इन्होंने पूछताछ में बताया कि यह दिल्ली से जो है एक व्यक्ति जो है शहजाद, उसके माध्यम से दिल्ली से ये लोग अवैध असला मंगाते थे। जैसा कि मैंने पिछली बार प्रेस वार्ता में भी बताया था कि 2 अवैध असले जो तमंचे हैं 315 बोर, वो भी पहले रिकवर किए हैं। आज कंट्री मेड पिस्टल बरामद की है। पहले जो है 2 एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल जो हैं अपाचे एंड KTM, वो भी हमने बरामद की थी। आज बिना नंबर प्लेट की एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। अब इस पूरे गिरोह में 2 सदस्य रह गए हैं। ये अपने आप को बाबा गैंग के सदस्य बताते हैं और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी जो रंजिश चल रही है वह दूसरे एक गुट है जो अपने आप को शंकर गैंग कहता है या महकमा गैंग कहता है, उनके साथ इनकी लगातार रंजिश चल रही है, जिसकी वजह से ये लोग अवैध असले इकट्ठे किए हैं। आज देवबंद पुलिस ने 2 लोग अरेस्ट किए हैं। शीघ्र ही पूरा गैंग अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर, जैसे कि युवाओं में एक तरीके का गैंगवार जो चल रही है, नागल में भी अभी हुई थी, एक तरीके का ही असला इनके पास बाहर से लाते हैं, तो सर ऐसे गैंग को रोकथाम के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से पढ़ने वाले युवा ज़्यादातर हैं गलत दिशा में जा रहे, तो उसके लिए सर क्या चल रहा है? देखिए, ये लोग अपने आप को सोशल मीडिया में ग्रुप बनाकर अपने जो है प्रदर्शन करते हैं असलाहों का और मोटरसाइकिल का,
और एक दूसरे से इसी बात पे लेके किसी बात रंजिश लेके ये लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, जिसके लिए हम विधिक कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते जाएंगे। और जो दूसरा ग्रुप इन्होंने बताया उसके बारे में भी हम जानकारी कर रहे हैं, उसमें कौन कौन लड़के शामिल हैं, शीघ्र ही उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। सर, जो गिरफ्तार किया गया इनका पहले भी कोई आपराधिक इतिहास है? जी, उसके बारे में हम लोग देवबंद थाने के अलावा विभिन्न थानों हैं आसपास के, वहाँ से भी जानकारी कर रहे हैं, जैसा भी आएगा विवेचना में शामिल किया जाएगा। थैंक यू। कड़ाके की ठंड के प्रकोप को देखते हुए अभिभावकों ने स्कूलों से छुट्टियां करने की करी मांग। आपको बता दें, सर्दी के प्रकोप से जहां ठिठुरन बढ़ रही है, ऐसे में निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सर्दी से कांपते हुए स्कूल जाने को विवश हैं। कड़ाके की सर्दी को देखते हुए मानवाधिकार संरक्षण समिति के महानगर अध्यक्ष ने जिलाधिकारी व मुख्यमंत्री से स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टियां करने की मांग करी है, तो वहीं अभिभावकों ने भी छुट्टियों की मांग की है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? वैभव भाटिया, नगर अध्यक्ष मानवाधिकार संरक्षण समिति। मैं और मेरे साथी हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जैसे कि पूरे चाहे कोई सा भी देश हो, पूरे प्रदेशों में, सारे जिलों में, हमारे सहारनपुर में हम किसी के बच्चे हैं और हमारे भी आगे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इस टाइम जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, जब हम सब इतने कवर्ड कमरे के अंदर, जो कि ढका हुआ कमरा है, उसके अंदर में हीटर चलाकर बैठे हुए हैं, अपने हाथ सेक रहे हैं और टाइम हो गया है 11:30 बजे। जब सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बच्चे, छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, सर्दी सबके लिए एक समान है क्योंकि कुदरत की बनाई हुई नियामत है। तो हमारी ये प्रशासन से DIOS, DM साहब और खासकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से अपील करते हैं कि जो छोटे छोटे नाजुक बच्चे हैं, कोमल फूल के समान हैं, उनकी परेशानी को समझें, दर्द को समझें, क्योंकि जो आज बड़े ओहदे पर कोई भी है, सब मानव हैं। मानव से बड़ा, मानवता से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि हम कहते भी हैं मानव धर्म सर्वोपरि। जब मानव धर्म सर्वोपरि है तो जितने भी मानव हैं वो अगर एक एक की भी रक्षा करनी शुरू कर दें तो सभी खुद सुरक्षित हो जाएंगे। तो और हमारी मांग ये है कि आज 21 दिसंबर है, सभी स्कूल वालों ने छुट्टी 25 दिसंबर के बाद करनी है। मैं चाहता हूं, अपने साथियों के साथ चाहता हूं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब यही चाहते हैं कि DM साहब और DIOS के द्वारा, सहारनपुर के द्वारा कम से कम शीघ्र आपातकालीन स्थिति के अनुसार, हम तो ये चाहेंगे कल से ही स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दें 10 जनवरी तक। आगे जो भी स्थिति होगी वो DM साहब देखें। परेशानी होगी बच्चों को? परेशानी बच्चों को ये हो रही है, कल मैं बैठा हुआ था, मेरा बच्चा DPS स्कूल में पढ़ता है, 7वीं कक्षा में है। उसने कहा, पापा वैसे तो दुकान पे जाते हो हमारे लिए रोजगार कमाने, या भाई साहब रवि जी ये अपने काम पे आते हैं अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाने के लिए, लेकिन जब बच्चों का जीवन ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो ऐसे रोजगार का हमें क्या करना। तो हमारी सबसे पहली मांग यह है कि बच्चों की सुरक्षा तभी होगी। इतनी ठंड में हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। जो अध्यापक है उनके भी बच्चे हैं, प्रिंसिपल है उनके भी बच्चे हैं, वो भी कभी बच्चे थे और हम भी कभी बच्चे थे। जितनी ठंड अगर हमें लग रही है तो बच्चे तो कोमल हैं, कोमल काया के बने हुए हैं, उन्हें कितनी ठंड लगती होगी उनसे पूछो, उनके दिल से पूछो। उनसे सर्दी में लिखा नहीं जाता, पेंसिल चलाई नहीं जाती, जबरदस्ती स्कूल बुला रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों की छुट्टी शीघ्र 1-2 दिन के अंदर घोषणा कर दी जाए DM साहब द्वारा और DIOS के द्वारा। और हम इसके लिए सबसे निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर कि DM साहब और माननीय DIOS साहब शीघ्र ही इसकी छुट्टी कराई जाए बच्चों के विद्यालयों की, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, चाहे हिंदी मीडियम हो, चाहे अंग्रेजी मीडियम हो। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर्किट हाउस सभागार में खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं की रोकथाम के संबंध में समिति के सभापति ने की बैठक। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं की रोकथाम के संबंध में समिति के सभापति अरुण पाठक की अध्यक्षता में बैठक हुई। सर्किट हाउस सभागार में बैठक के दौरान अरुण पाठक ने कहा, आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
मिड डे मील एवं चिकित्सालयों में मिलने वाले भोजन की निरंतर सैंपलिंग की जाए, बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए, मिलावटखोरों के विरुद्ध सघन अभियान चलाकर कार्यवाही करें। अरुण पाठक ने कहा, नकली दवाओं एवं अवैध शराब पर सघन कार्यवाही की जाए, चेक पोस्ट बढ़ाए जाएं, FIR की जाए, बिना लाइसेंस के चलने वाले मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी लैब पर अंकुश लगाया जाए, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का टोल फ्री नंबर सक्रिय किया जाए। अरुण पाठक ने कहा, बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों के संबंध में शासन को पत्र लिखा जाएगा। स्टीयरिंग कमेटी की बैठक नियमित तौर पर की जाए। जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में खाद्य सुरक्षा संबंधी जागरूकता मेले आयोजित करें। झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही हो। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंडल के सभी नर्सिंग होम बोर्ड लगाकर नियमानुसार जानकारी दर्ज करें। सभापति ने जिलाधिकारी द्वारा जनपद में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। छुटमलपुर डिपो के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा लोड फैक्टर में घपला करने पर 7 कर्मचारी निलंबित, क्षेत्रीय प्रबंधक ने दी जानकारी। आपको बता दें, छुटमलपुर डिपो के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा लोड फैक्टर में घपला करने पर 7 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 4 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। कर्मचारियों ने 7 दिसंबर से वाहनों के किलोमीटर को कम दिखाकर लोड फैक्टर अधिक दर्शाया था। इसके बाद गोपनीय जांच बिठाई गई। जांच में 7 कर्मचारी दोषी पाए गए, जिनको लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी दी। जी सर, क्या पूरा मामला है जो विभाग में कुछ आपने सस्पेंशन किया है, कुछ अधिकारियों कुछ कर्मचारियों, क्या पूरा मामला था सर ये, और किस आधार में सस्पेंड किया गया है? छुटमलपुर डिपो में ये शिकायत प्राप्त हुई कि छुटमलपुर डिपो में जब परिचालक अपना बस परिचालन कार्य करके वापस लौट रहे हैं, तो वहां पे जो इंचार्ज हैं उनके द्वारा जो वास्तविक संचालित किलोमीटर है उसे कम किए जा रहे हैं। कम करने के बाद जो प्रतिफल है उनमें सुधार अपने आप ही नजर आ जाता था। तो इस एवज में कार्रवाई की गई, जिसमें कि 3 इंचार्ज सस्पेंड किए गए हैं और एटीएम पे कार्मिक जो 3 थे उनको सस्पेंड किया गया, और बाकी जो 4 लोग हैं उनको आरोपित किया गया है इस प्रकरण में। और इनके द्वारा प्रतिफलों में हेराफेरी की गई और निश्चयी प्रबंधन के बीच ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जो प्रतिफल है वो अच्छे आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं थी। सर, कम किलोमीटर दिखाकर ये अपना मुनाफा कर रहे थे, कब से ये काम इनका चल रहा था, कब से गोरखधंधा ये लोग कर रहे थे? नहीं, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि ये मुनाफा कर रहे थे। इनके द्वारा बस संचालित किलोमीटर कम किए जा रहे थे, इसमें कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। बस इनके द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और ये जो चल रहा था, ये कृत्य हमने जब इसकी जांच विवेचना की तो ये 7 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच ये सब इन्होंने कृत्य किए हैं। सर, ये जांच किसको सौंपी गई और इसकी रिपोर्ट जो है वो कब तक प्रेषित की जाएगी शासन को? ये जांच हमने उच्च प्रबंधन को, हमारा जो निगम मुख्यालय है उसको हमने रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हुई है। सहायक क्षेत्र प्रबंधक छुटमलपुर डिपो GS शर्मा जी ने मुझे रिपोर्ट की। उसके बाद जो मेरे नियुक्ति प्राधिकार के लोग थे उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई मैंने की। उसके उपरांत मैंने अपनी रिपोर्ट एक मुख्यालय प्रेषित की, जो मुख्यालय में हमारे प्रधान प्रबंधक कार्मिक है और प्रधान प्रबंधक प्राविधिक है, उनके नियुक्ति प्राधिकार के कार्मिक थे, उन्होंने उस पर खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित किया। किन किन पदों के लोग हैं सर? ये जो लोग हैं इसमें 3 तो केंद्र प्रभारी हैं, 1 जूनियर फोरमैन है और 3 BC हैं और 3 सीनियर क्लर्क है इसमें। जनपद में न्यायालय ने पोक्सो अधिनियम में दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास 22,000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें, 30 अगस्त 2017 को एक पीड़ित की भांजी के साथ अभियुक्त मेहताब द्वारा बलात्कार कर जान से मारने की धमकी देने की सूचना पर थाना जनकपुरी में संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उपरोक्त अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस द्वारा की गई सशक्त पैरवी के चलते न्यायालय ने अभियुक्त को संबंधित मामले में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 22,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना GRP पुलिस ने अलग अलग मामले में दोषी एक अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास एवं 3500 रुपये के अर्थदंड से कराया दंडित। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक रेलवे अनुभाग मुरादाबाद आशुतोष शुक्ल के निर्देशन में थाना GRP पुलिस ने विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्त विक्की उर्फ धर्मपाल को अलग अलग मामले में न्यायालय से 10 वर्ष के कारावास एवं 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित कराया है। पैरवी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल कृष्णपाल सिंह मौजूद रहे। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त को बेहट अड्डे के पास से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक शातिर वारंटी अभियुक्त सन्नी को बेहट अड्डे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक रविंद्र धामा, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल राहुल कुमार मौजूद रहे। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने गौकशी के मामले में वांछित अभियुक्त को गागलहेड़ी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलहेड़ी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलहेड़ी पुलिस ने गौकशी के मामले में वांछित अभियुक्त साहिद को गागलहेड़ी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक नरेंद्र पाल सिंह, हेड कांस्टेबल रवि कुमार, होमगार्ड सतीश कुमार मौजूद रहे। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में किसान मजदूर संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में किसान मजदूर संगठन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह एवं जिला अध्यक्ष ठाकुर रजब सिंह के नेतृत्व में धरना दिया। किसान मजदूर संगठन के किसानों की मुख्य मांग थी कि गौवंश के कारण किसानों को हो रही समस्याओं का समाधान हो, गन्ना मूल्य भुगतान में बढ़ोतरी की जाए। बड़गांव के रास्ते की मांग एवं अन्य मांगों को लेकर यह धरना दिया गया, जिसमें किसानों का कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह धरना जारी रहेगा। ठाकुर श्यामवीर प्रधान, प्रवक्ता सहारनपुर मंडल किसान मजदूर संगठन से। आज 21 तारीख का निर्धारित था हमारा धरना प्रदर्शन किसान मजदूर संगठन का ठाकुर पूर्ण सिंह के निर्देशानुसार। इससे पहले भी हम डीएम कार्यालय पर आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। उस दिन हमारे से डीएम सहारनपुर से सही तरीके से वार्ता नहीं हुई। अगर उस दिन वार्ता सही हो जाती तो शायद आज ये धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता, क्योंकि आज देश और प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, चाहे वो गौवंश को लेके हो, चाहे वो बिजली के जितने भी कर्मचारी या अधिकारी आज गांव में छापामारी कर रहे हैं या अनावश्यक उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है बिजली के बिलों को बढ़ा के, उसको लेके। और एक सबसे मुख्य समस्या थी बड़गांव के अंदर कट को लेकर, कॉरिडोर, नेशनल कॉरिडोर जो बन रहा है, उस पर हमें आश्वासन दिया गया था पिछली महापंचायत में कि वहां कट दिया जाएगा, लेकिन अब उसको मना करना शुरू कर दिया। उन्हीं सारी बातों को लेके आज डीएम सहारनपुर और रामलीला मैदान पे यहाँ सभी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं अभी। और ये धरना जब तक इन मुख्य मांगों को लेकर है, इनकी समस्या कोई समाधान नहीं होता, तब तक किसान मजदूर संगठन धरना पे निश्चित तौर पे धरने पे बैठा रहेगा। और बहुत सारी समस्याएं हैं छोटी छोटी किसान को लेके। हम सारी गन्ने के भाव को है, सरकार ने भी गन्ने का भाव निश्चित नहीं किया, और हमारी मांग है कि इस वर्ष गन्ने का भाव कम से कम 450 और 500 रुपए गन्ना रेट होना चाहिए, क्योंकि और प्रदेशों में गन्ने के रेट तय होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अभी गन्ने का भाव तय नहीं कर पाई। इसलिए किसान बहुत परेशान है और दुखी भी है, महंगाई से त्रस्त है। तो कब तक किसान धरना प्रदर्शन करता रहेगा? इस तरह से कई बार कर लिया, तो इसलिए मजबूरन होकर आज अनिश्चित काल के लिए यह धरना यहाँ रखा गया है, और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना चलता रहेगा। कलेक्ट्रेट तिराहे पर भाजपाइयों ने उपराष्ट्रपति के अपमान के विरोध में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का किया पुतला दहन। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट तिराहे पर राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपाई इकट्ठा हुए और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। भाजपाइयों का कहना था कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सार्वजनिक अपमान के विरोध में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया है। एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया तथा संबंधित जानकारी दी। आप सबको ज्ञात है, 2-3 दिन पूर्व देश के सबसे उच्च सदन के सर्वोच्च पद सभापति के द्वारा सदन के अंदर कुछ सांसदों के द्वारा अमर्यादित व्यवहार करने के कारण उनका निलंबन किया गया। ऐसे ही कुछ अमर्यादित व्यवहार के कारण लोकसभा में भी कुछ सांसदों का निलंबन किया गया था। ये दोनों सदनों के अध्यक्षों का विशेषाधिकार है। इसके बाद निलंबन होने के बाद संसद भवन के ही परिसर में इन निलंबित सांसदों के द्वारा राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री ओपी धनखड़ जी और देश के उपराष्ट्रपति माननीय ओपी धनखड़ जी की नकल उतारने का जो कुकृत्य एक टीएमसी के सांसद ने किया है, और उससे भी दुखदायी घटना यह है कि जिस कांग्रेस ने
60 वर्षों तक इस देश पर शासन किया है, उस दल के युवराज ने, जो कि उस दल के वरिष्ठ नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, उसका वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट करने का काम किया है। इन लोगों को दर्द इस बात से नहीं है इनका निलंबन क्यों हुआ है, इनको अपने निलंबन से दर्द नहीं है, इनको दर्द इस बात से है कि देश के उपराष्ट्रपति के पद पर एक किसान परिवार का बेटा क्यों बैठा, एक ओबीसी वर्ग का बेटा क्यों बैठा, एक जाट समाज का व्यक्ति क्यों बैठा। चूंकि इन्होंने सदैव ओबीसी समाज का, दलित समाज का और देश के गरीब समाज का अपमान किया है, उसकी कोई चिंता नहीं की है, इस नाते इन्होंने एक कृत्य करने का काम किया है। आप लोगों को ध्यान होगा, जब एक आदि समाज की, भारत माता की सपूत, सुपुत्री राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हम लोगों ने जिन्हें घोषित किया था, द्रौपदी मुर्मू जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को, उस समय में भी इनके दल के एक सांसद के द्वारा उन पर बहुत अभद्र टिप्पणी की गई थी। ये इन लोगों के डीएनए में है, क्योंकि इनसे भारत का गरीब समाज, भारत का पिछड़ा समाज, भारत का दलित समाज, भारत का ओबीसी समाज इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है। उनके इस कुकृत्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज देश भर के अंदर राष्ट्रपति जी को जिलाधिकारी के माध्यम से हम सब ने ज्ञापन प्रेषित किया है और देश की महामहिम राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि इन दोनों सांसदों की संसद सदस्यता खत्म की जाए। देखिए, पुतला दहन भी किया है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के युवराज को जो उन्होंने कृत्य किया है। उनके लिए अच्छा होता कि वह अपने उन सांसदों को रोकते और सदन की मर्यादा वो बनाए रखते। आपको ध्यान होगा कि अगले दिन सदन में स्वयं उपसभापति ने कहा कि आप जगदीप धनखड़ की बेइज्जती हजारों बार करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने उपराष्ट्रपति पद और राज्यसभा के सभापति का अपमान किया है, इसको देश कभी क्षम्य नहीं करेगा। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्तों को कुतुबशेर क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने 2 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त पप्पू एवं रहमान को कुतुबशेर क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक सचिन पुनिया, उप निरीक्षक अनुज कुमार, कांस्टेबल राजन मौजूद रहे। थाना गागलेडी पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त को गागलेडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना गागलेडी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना गागलेडी पुलिस ने एक एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त नौशाद को गागलेडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक शाहनवाज अहमद, उप निरीक्षक मुनफैत अली, हेड कांस्टेबल विकास कुमार मौजूद रहे। थाना चिल्काना पुलिस ने 3 एनबीडब्ल्यू वारंटी अपराधियों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार की कार्यवाही। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना चिल्काना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना चिल्काना पुलिस ने 3 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्तगण आरिफ, शहजाद, अनिल को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए तीनों अभियुक्तों को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुरेश कुमार, उप निरीक्षक यशवीर सिंह, उप निरीक्षक विजय सिंह मौजूद रहे। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्त को नाला पटरी पर मुर्गा मीट की दुकान के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले अभियुक्त धर्मपाल उर्फ धर्मी को नाला पटरी पर मुर्गा मीट की दुकान के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 30 पौवे फ्रूटी रसभरी देसी शराब बरामद की गई। संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अनुज कुमार, कांस्टेबल राहुल, कांस्टेबल संदीप मौजूद रहे।